नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ हैं धर्मेंद्र सिंह सैनी जो लालड़ू से हैं। लालड़ू मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और ये काफ़ी पुराने बीकीपर हैं। तकरीबन 25 साल हो गए इनको बीकीपिंग करते हुए। बाकी नमस्ते सैनी साहब। सैनी साहब जरा अपनी इंट्रोडक्शन दो आप। मैं धर्मेंद्र सिंह सैनी लालड़ू से सर 25 साल से लगभग बीकीपिंग कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी सभी स्टेटों में घूमते हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं बीकीपिंग के बारे में। अब हनी की जो इतनी प्रोडक्शन भी ख़राब होती जा रही है, कम होती जा रही है और इसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। लोग जो बीकीपर हैं वो भी दवाइयाँ डालने से नहीं हटते, जिसकी वजह से हनी बहुत ज़्यादा फेल हो रहा है और उस वजह से ये हनी की क्वालिटी नहीं मिल रही, उस वजह से फिर रेट नहीं मिल पा रहे। अकेले बीकीपर ही मिलावट नहीं कर रहे, मिलावट बहुत बंदे कर रहे हैं और भी हैं जो मिले हुए हैं साथ में, परंतु बीकीपर को अब ज़्यादा देख रेख करना पड़ेगा अपना। ये जो दवाइयाँ आंखें बंद करके डाल देते हैं, ऐसे नहीं होता। मक्खियों की अब तक दवाई कोई नहीं बनी। आपको दवाइयाँ तो ऐसे डाल ही नहीं चाहिए। जब भी आप ऐसे डाल रहे हो तो और ज़्यादा रेट डाउन आएगा। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे काम का। काम करना तो किसी अच्छे डॉक्टर से पूछ के उसकी सलाह लेके, मक्खी की फ्रेम दिखा के अगर कोई बीमारी आ जाती है तो दवाई डालो आप। बिल्कुल आपने ठीक बोला सैनी साहब। सैनी साहब जैसे आज के समय के अंदर मेरा भी यही ख्याल है कि लोग सिर्फ हनी के ऊपर लगे हुए हैं। लोग पोलन, परपोलिस, रॉयल जेली या बी वेनम को पैदा नहीं कर रहे हैं यहाँ के बीकीपर, जबकि उसका भी स्कोप है। आप जरा अपने एक्सपीरियंस से पोलन या परपोलिस या रॉयल जेली या बी वेनम के बारे में आप बताएं जरा। सर जो पोलन है ये अपना दिसंबर, नवंबर, जनवरी तक ये मस्टर्ड में से काफ़ी आता है, काफ़ी मात्रा में। ये कितना निकल जाता है? पर बॉक्स ये 2 kg तक भी मतलब कि 3 महीने में आ जाता है। इतनी एवरेज आ जाती है इसकी। अगर बीकीपर अच्छे तरीके से अच्छे बॉक्स से पोलन कलेक्ट करे तो इतनी कलेक्शन है इसकी। उसको सहायता मतलब कि हनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। जब ये मतलब कि बी वेनम, परपोलस, रॉयल जेली, ये बी वैक्स सारे हर एक चीज़ कलेक्ट करने लग जाएगा ना, तो ये फिर बीकीपर हनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा अकेले। तो ये तो पोलन हो गया। परपोलिस के बारे में आपका क्या विचार है? परपोलस जो है ये सर बरसातों में ही ज़्यादा मतलब कि कलेक्शन होती है इसकी। ओके जी। और मक्खी इसको बहुत इजीली आ जाता है, इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं है। परपोलस स्क्रीन होती है, उसको लगा दो आप। मक्खी ने काम तो मक्खी ने ही करना होता है हमेशा। वो परपोलस ले आएगी और उसके साथ वो उसको जोड़ देगी। उसको आप मतलब के स्क्रीन को लेके उसको अलग कर सकते हैं इजीली परपोलस को। जैसा सैनी साहब ने बताया दो चीज़ों के बारे में, पोलन के बारे में और परपोलिस के बारे में। तकरीबन पोलन अगर कोई भी बीकीपर हिम्मत करे तो पूरे साल के अंदर जैसे 2 किलो उन्होंने बताया तो 6 किलो 7 किलो पूरे साल के अंदर निकाल सकता है। परपोलिस तकरीबन 150 ग्राम के आसपास निकाल सकता है। पोलन का पिछले साल जो रेट गया था तकरीबन 300 रुपये किलो के हिसाब से गया था। और परपोलिस की अभी मार्केट डेवलप नहीं हुई है ज़्यादा, पर ये 1500 से लेके 3000 रुपये किलो तक ये सेल हो सकता है। तो इसके अलावा आप ये बताएं कि अब हमने पोलन को कवर किया, परपोलिस को कवर किया, रॉयल जेली हो गया और आप बी वेनम के बारे में बात कर रहे थे। आप बताएं इन दोनों के बारे में। रॉयल जेली है सर, वो भी मस्टर्ड के टाइम में मतलब कि जब फ्लोरा काफ़ी होता है बाहर, मक्खी स्ट्रांग होती है, जब हमारी नई क्यूनें तैयार होती हैं उस टाइम में हम इसकी कलेक्शन कर सकते हैं। इसको साइंटिफिक तरीके से सिस्टमेटिकली पूरा इसको कलेक्शन करके बस इसको मतलब थोड़ा ठंडी जगह चाहिए होती है, आइस बॉक्स वगैरह में रख के स्टोरेज करने के लिए इसकी जो है जो रॉयल जेली, तो आपका इसका अच्छा रेट है, इसका भी काफ़ी रेट मिलता है। अगर हम कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो जो मार्केट का मतलब कि वो भी ठीक तरीके से चलेगी। फिर लोगों को पता लग जाएगा भी है मार्केट में अवेलेबल, तो वो अपना आसानी से लेंगे इसको। सैनी साहब ने बिल्कुल ठीक बोला। सैनी साहब अभी ये बता रहे हैं कि अभी जैसे मार्केट नहीं है इसकी रॉयल जेली की, पर होता क्या है, आज सैनी साहब को बीकीपिंग करते हुए 25 साल हो गए। तकरीबन मुझे भी बीकीपिंग करते हुए 25 साल हो गए। मुझे ये पता है कि 25 साल पहले हनी की मार्केट भी नहीं थी। जब हनी पैदा होना शुरू हुआ तो ज़्यादा लोग बाय करने वाले नहीं थे, पर जब चीज़ पैदा होनी शुरू हो जाती है तो मार्केट भी अपने आप बन जाती है। तो इसी तरह से पिछले 2 सालों से पोलन लोग रेडी कर रहे हैं और पोलन बिक भी रहा है और मेरा ख्याल है कि अगले कुछ सालों में पोलन की मार्केट भी बन जाएगी। और जैसे सैनी साहब बता रहे हैं, रॉयल जेली आप पैदा करना शुरू करें, आप अपने कम्युनिटी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके लोगों को देना शुरू करें, अपने आस पड़ोस वालों को।
अपने आप भी थोड़ी मार्केट बनाने की कोशिश करें और धीरे धीरे करके ये मार्केट बन जाएगी। सैनी साहब, इसके अलावा जब हम एक बात कर रहे थे बी वैनम के बी ऊपर, वैनम। क्योंकि बी वैनम काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला एरिया है और बी वैनम के ऊपर अभी तक इंडिया में बहुत छोटे लेवल पे काम हो रहा है और इसकी डिमांड जैसे जैसे मुझे आइडिया कि अर्थराइटिस के लिए या बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसको मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ कर रही हैं जी सर, जी। और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। हाई प्राइस। मतलब आप जो भी आप बताएं, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में, आप क्या आप बोलना चाहेंगे बी इसका वैनम के जैसे बारे में? जैसे अब हमारा ऑफ सीजन स्टार्ट हो जाता है मक्खी का, ये 6वां महीना चल रहा है अब, मतलब ऑफ सीजन स्टार्ट हो गया, मक्खी बॉक्सों के अंदर काफ़ी मतलब क्लस्टर लगा रही है, स्ट्रॉन्ग बॉक्स है। अब उनसे उनसे हमने कोई काम तो करवाना नहीं, ना पोलन लेना ना हनी लेना, कुछ भी कोई काम नहीं करना है। अगर हम बी वैनम उनसे ले लेते हैं इस ऑफ सीजन में 2 महीने 3 महीने में, तो वो जो होगा हमारा वो बिल्कुल नेट प्रॉफिट ही जाएगा वो सारा। उसके पर बस एक बार केज लेने पड़ेंगे, वो जो लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप मतलब कि जितनी कलेक्शन जो कॉस्ट है उसकी, चलो हमें शुरू में थोड़ी कॉस्ट कम मिलेगी क्योंकि अभी मार्केट नहीं है उसकी, जब मार्केट बनती चली जाएगी कॉस्ट ठीक मिलती जाएगी। और ये मिलजुल के सभी बीकीपरों को आपस में करना पड़ेगा, ये ना हो भी कोई 1 ग्राम लेके आ जाए, कोई 2 ग्राम लेके आ जाए, नहीं। अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना ग्रुप बनाओ, कोई वो बंदे लेके आए 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम, तो क्योंकि उसकी सैम्पलिंग भी करवानी है, सारा कुछ होगा तभी मतलब कि वो होगा। मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं, सैनी साहब ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है, मैं उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस वाले बी कीपर हैं। ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि बी वैनम आप ऑफ सीजन में रेडी कर सकते हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आज के समय के अंदर जो बी कीपिंग है वो सिर्फ 4 या 5 महीने या 6 महीने का काम बन जाता है, तो हम इसका पूरा यूज़ नहीं ले सकते, बीज ने तो काम करना ही करना है। ऑफ सीजन के अंदर जैसे सैनी साहब बता रहे हैं, अगर ऑफ सीजन के अंदर हमारे पास ये किट हों, बी वैनम कलेक्शन किट्स हों, जो हमने अभी चेक किया, ये 500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की ये किट आती है। अगर ये किट हो तो सभी लोग इसको इकट्ठा कर सकते हैं, तो हर एक बी कीपर को ऑफ सीजन के अंदर भी ये काम मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में इससे बी कीपर की एक इनकम बढ़ जाएगी, इसको आप सस्टेनेबल इनकम बोल सकते हैं। आप थोड़ा और अगर बी वैनम के बारे में या किसी और प्रोडक्ट के बारे में या बीज वैक्स के बारे में बोलना चाहेंगे आप? बी वैनम ऐसे ही है, मतलब जब वो आप निकालना स्टार्ट कर देंगे, ऑफ सीजन है, एक तो एक साइड आप चीनी डाल रहे हो, मक्खी वाला बी कीपर हर एक बंदा चीनी डालता होता, फिर डालता होता, इनकम कोई है नहीं सोर्स। अगर बी वैनम निकालते इनकम आप सोर्स आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका घर का खर्चा भी आसानी से ऑफ सीजन में निकलेगा, सारा काम सिस्टमेटिकल हो जाएगा। अगर आप पूरी मेहनत करेंगे इसके ऊपर तभी होगा, अगर अदरवाइज अगर आप हनी के पीछे लगे रहे तो कुछ नहीं होगा। ये तो आज भी है, फिर वो ख़त्म वाली बात है, कल भी ख़त्म वाली बात है। अब सर ये आगे मतलब कि जो सिस्टम आ रहा है बी कीपर भाइयों, आपको टेक्नोलॉजी की मदद लेके पूरी और आगे बढ़ने के लिए आपको इस चीज़ में भी ऑफ सीजन में भी आप पैसे कमा सकते हो। यह आपका अपना काम है, कोई इसमें वो नहीं है कहीं जाना, आपने जहाँ आपकी फार्म लगी हुई वहीं काम करते हैं, एक्स्ट्रा दूसरे काम के लिए भी कोई वो नहीं है। आप मतलब कि इसमें थोड़ा यूट्यूब पे अपना और चीज़ जगह भी देखिए, इसको सर्च कीजिए, इसके बारे में जानिए, ठीक है। बी वैक्स हो गया, वो तो खैर अब जब तक रेजिंग नहीं होएगी, जब तक नहीं निकलेगा, उसके लिए तो फ्लोरे का भी है, पर ये चीज़ें हम ले सकते हैं। बी वैनम वगैरह परपोलस है, रॉयल जिली, ये हम कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप मतलब कि कोशिश कीजिए। सैनी साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि हनी ही एक सोर्स नहीं है, हनी इज़ अ बायो प्रोडक्ट ऑफ बी कीपिंग। एक्चुअली में मेरा भी समझना है कि हनी जो बीज का मेन काम होता है वो पोलिनेशन का होता है, उसके बाद जो चीज़ें मिलती हैं वो में एक्स्ट्रा मिल रही हैं। जो हनी है, हम सभी हनी के पीछे पड़े हुए हैं, हनी का प्राइस कभी ऊपर जा रहा है, उससे नीचे जा रहा है, उससे बी कीपर को परेशानी आ रही है, ये तो चलता जाएगा। पर इसके अलावा अगर बी कीपर 5 से 6 किलो पोलन निकाल लें, तो अगर 300 रुपये पोलन का मिलता है, अगर 5 किलो भी निकालते हैं तो 1500 रुपये का पोलन निकाल सकते हैं, पर पोलिस निकाल सकते हैं। अगर 150 ग्राम निकालें तो 200-300-400 रुपये का ये भी निकल जाएगा, बीज वैक्स निकल जाएगा। जैसे बी वैनम है, बी वैनम का अभी क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तो हमें आइडिया नहीं कि बी वैनम 10-15 कितना निकल सकता है। 10-15 हज़ार रुपये ग्राम, 10 ग्राम का रेट होगा अभी, पर पक्का श्योर नहीं हमें रेट का पता, पर रेट काफ़ी होता है इसका। हाँ, जैसे ये बोला कि 10-15 हज़ार का प्राइस होगा, पर कुछ लोग इसका ज़्यादा भी प्राइस बोल रहे हैं, पर अभी मार्केट नहीं है इसलिए प्राइस इसका कोई भी नहीं है।
तो मेरे ख्याल में बी वेनम एक अच्छी चीज़ है। तो आप बता रहे थे कि आप बता रहे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बी वेनम के लिए। आप बता रहे थे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके अंदर, क्योंकि बी वेनम की किट थोड़ी महंगी किट है, हाँ जी। क्योंकि अगर एक एक बॉक्स की कीमत तकरीबन आज के हिसाब से अगर 3,000 के आसपास की अगर कैल का बॉक्सा हो, तो बी वेनम किट की ही कीमत 1,000 रुपये की आ जाएगी, यानी कि 33%। तो बी कीपर, क्योंकि बी कीपर के पास इतना पैसा नहीं है, वो बी वेनम किट नहीं खरीद पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या हेल्प कर सकती है बी वेनम किट के लिए, आप जरा बताएं। जैसे गवर्नमेंट ने जितना भी फंड है 500 करोड़ रखा हुआ है, उसमें से मतलब कि वो 50% दूसरी साइड में लगा दे। 50% जो है वो इक्विपमेंट के लिए दे, वो जो भी टूल हैं, जो पोलन के प्रपोलस, रॉयल झिल्ली, जितना भी है ये इकट्ठा करने के लिए बी कीपर को उस चीज़ में मतलब कि सब्सिडी दे के मदद की जाए, ताकि जो बी कीपर वो आगे बढ़ सके, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सके। नहीं तो बी कीपिंग ये ख़त्म होने के कगार पे आज की तरह। सैनी साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मेरा भी यही विचार है कि बी कीपर को हेल्प पैसे के रूप में देना गलत है, क्योंकि पैसा दोगे तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पैसा किसी और चीज़ में यूज़ हो जाएगा। उसकी बजाय जो 500 करोड़ का फंड है उसको इक्विपमेंट में दें, जैसे आप बता रहे हैं उसमें से 250 करोड़ के अगर इक्विपमेंट बी कीपर को दे दिए जाए, जैसे पोलन ट्रैप हो गया, परपोलिस शीट होगी, और बी वैनम का किट होगी, या रॉयल जेली की किट होगी, और यहाँ बी कीपिंग इक्विपमेंट हो गया, यहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी। या गवर्नमेंट ये भी ट्राई कर सकती है, बी मेडिसिन के ऊपर भी ट्राई कर सकती है। जैसे बी मेडिसिन हम जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन या कोई भी अनाब शनाब यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली इट्स नॉट ए बी मेडिसिन, हम फार्मेसी से लेते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो बी स्पेसिफिक मेडिसिन के ऊपर खर्च करें। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट वो 500 करोड़ को कैसे खर्च करे। तो मेरी भी आपने बहुत अच्छा बताया कि मतलब इक्विपमेंट दें, अगर इक्विपमेंट दें तो उससे कम जो बी कीपर है वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या कहना चाहेंगे बी कीपर भाइयों को? बी कीपर भाई, मतलब क्या आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसका इतना परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं, इसका रीज़न यही है क्योंकि हम एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, बस हनी के पीछे लगे हुए हैं। हनी अकेले हनी के पीछे न लगो, कुछ बंदे 100 बंदों में से 10, 15, 20 बंदे ऐसे भी करो कि जो बी ब्रीडिंग ना अपना वो बी कीपिंग में सिर्फ बी ब्रीडिंग करें, अच्छी क्यूनें तैयार करें और फिर वो मक्खी सप्लाई करें, बेचें। वो हनी के पीछे ना लगें, सिर्फ 20% मतलब के बंदे ऐसे होने चाहिए कम से कम, जो सिर्फ बी कीपिंग के अच्छी ब्रूडिंग हो, कोई बीमारी ना हो, उनके अंदर हाइजेनिक बॉक्स तैयार किए जाएँ, मतलब कि उन्हें तैयार की जाएँ, तो उस जिससे मतलब कि आगे जो ब्रीड भी हमारी अच्छी होती चली जाएगी, जो इंडिया के अंदर बीज पाली जा रही है, और हमें रिजल्ट भी उसके अच्छा है। हाइजेनिक होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छे ही आएंगे, जो भी उसके आगे आएगा तो वो पढ़ा लिखा बॉक्स ही आएगा। वो जैसे सैनी साहब ने बहुत अच्छा चीज़ बताई है कि बी ब्रीडिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बी ब्रीडिंग को यहाँ पर ना कोई भी समझ नहीं रहा, ना साइंटिस्ट समझ रहे हैं, ना कई, मैं सभी बी कीपर की बात नहीं करता, पर मेजोरिटी ऑफ बी कीपरों के लिए बी ब्रीडिंग सिर्फ बक्से को डिवाइड करना है, ऐसा नहीं है। बी ब्रीडिंग के ऊपर बी ब्रीडिंग होती है, आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है, जो स्ट्रॉन्ग हाइव्स हैं उनको निकालना पड़ता है बी ब्रीडिंग के लिए। ऐसा नहीं कि आपका जो छोटा हाइव है उसको ही आप ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर लो। और इसमें आपको ये निश्चित करना पड़ता है कि जो बीज रॉयल जेली दें वो एग स्टेज के ऊपर दें, लार्वा स्टेज के ऊपर रॉयल जेली मत मिले, क्योंकि बीज को होता है कि जब आप डिवाइड कर देते हो तो बीज को लगता है कि रानी मक्खी नहीं है, तो वो लार्वा को भी रॉयल जेली दे देती है, और लार्वा से जो लार्वा स्टेज पर रॉयल जेली जाती है उससे जो रानी बनती है वो रानी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनती। तो सिलेक्शन ऑफ बीज और मतलब जिस बक्से में आपने करना एग होने चाहिए, यही सैनी साहब भी बता रहे हैं कि बी ब्रीडिंग बहुत बड़ा चैप्टर है। सैनी साहब ये तो हो गया इसके ऊपर, आप 25 साल पुराने बी कीपर हैं, आप बताएंगे कि 25 साल पहले जो हनी की प्रोडक्शन थी और जो आज हनी की प्रोडक्शन है, इसमें क्या फ़र्क आ गया है? ये सर गवर्नमेंट का विषय है, उसके जानकारी में ले आने की ज़रूरत है। जैसे हमारे सनफ्लावर के जो पहले बीज था उसका जो फूल होता था वो काफ़ी 1-1.5 फुट तक हो जाता, और 10 जब खिलने लगता 10 दिन तो वो ऐसे ऐसे खिलता ही था, और 10 दिन उसको बंद करने होने में लग जाते थे। तो उसकी प्रोडक्शन थी सर, अगर हमारे पास 5 फ्रेम का बॉक्स भी है वो भी 10 फ्रेम ही रेंज कर देता था।
तो 2 बॉक्स 3 बॉक्स तैयार हो जाते थे। और उसकी जो प्रोडक्शन थी 50 से 60 केजी हनी वो देता था साल में, सीजन में। सैनी साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड सीड्स। हुआ क्या कि यूनिवर्सिटीज़ या बीज बनाने वाली कंपनियों ने एक्सपेरिमेंट कर करके हाइब्रिड बीज रेडी कर दिए। मैं 3 दिन पहले यूनिवर्सिटी में भी बैठा हुआ था, वो भी बता रहे थे कि एक सरसों का बीज 18 किलो की एवरेज दे सकता है और एक 36 किलो की एवरेज दे सकता है। ये 100% का फ़र्क है। तो आज के समय के अंदर ये सबसे बड़ा काम हुआ है सनफ्लावर के ऊपर। जैसे सैनी जी बता रहे हैं कि सनफ्लावर का एरिया पहले होशियारपुर का एरिया होता था, 95 से 95 से पंजाब में होशियारपुर, करतारपुर, अमृतसर और करनाल, हरियाणा, शाहबाद, ये सारा एरिया होता था। और बी कीपर यहाँ से कम सनफ्लावर से 20 किलो हनी निकालते थे और मैक्सिमम 60 किलो तक भी हनी निकाला हुआ, 60 किलो एक ही सीजन में। और ये जानकर आपको हैरानी होगी नए बी कीपर को, जब हमारा ऑफ सीजन स्टार्ट होता है सनफ्लावर उस समय स्टार्ट होता है। यानी कि सनफ्लावर से प्रोडक्शन लगभग 5 मई के आसपास स्टार्ट होती थी। यस सर। और ये 10 जून के आसपास प्रोडक्शन चलती थी और सवा महीना बीज इतना पोलन और प्रोपोलिस इकट्ठा कर लेती थी, हनी इकट्ठा कर लेती थी कि बी कीपर निकालता रह जाता था। बी कीपर को यही नहीं पता होता था कि वो हनी निकाल रहा है या पानी निकाल रहा है। थक जाता था बी कीपर, मतलब इतना हनी होता था। सीटें लगाओ रात को, सारा दिन सीटें रात को लगाई रहते हैं जगह, वो सीटें डालो फिर हनी निकालिए, फुर्सत ही नहीं मिलती, इतना काम होता था। मस्टर्ड में भी ऐसे ही होता था पहले। मस्टर्ड का 60 किलो की एवरेज थी, मतलब कि आ जाती थी 50-60 की, मतलब कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने में। अगर हम गई थी पिछेती, जैसे पहले भरतपुर लगा दिया, बाद में रवाड़ी लगा लिया, तो उसमें 60 किलो की आ जाती थी। अब कहाँ, वो 20 किलो 22 किलो से ऊपर नहीं प्रोडक्शन आती। इसके 2 रीज़न हैं। एक तो हाइब्रिड सीड तो है ही है, एक क्लस्टर और बी कीपिंग भी है, क्योंकि बी कीपर समझता नहीं है। एक फार्मर दूसरे फार्मर के साथ बक्से लगा देता है, बीज डेंसिटी बढ़ जाती है एक ही एरिया के अंदर, क्योंकि फ्लावर कम होता है, बक्से ज़्यादा लग जाते हैं। एक तो एवरेज होने का ये कम है। एक बहुत बड़ा रीज़न जो सनफ्लावर का बता रहे हैं, अगर सनफ्लावर का सीड चेंज कर दिया जाए तो सनफ्लावर ही बहुत बड़ी मार्केट बन सकता है। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा सैनी साहब, और सभी दर्शकों को एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यूक्रेन बहुत छोटा सा कंट्री है। मैं पिछले साल यूक्रेन में था। यूक्रेन के अंदर सनफ्लावर हनी निकलता है। यूक्रेन तकरीबन 4-5वें नंबर में आता है हनी प्रोडक्शन के ऊपर। और यूक्रेन में हनी जो 50% हनी है वो सनफ्लावर का निकलता है। अब ये माने कि छोटा कंट्री सिर्फ सनफ्लावर की उतनी प्रोडक्शन कर देता है, यानी हमारे इंडिया की आधी प्रोडक्शन सनफ्लावर हनी से हो जाती है। और सनफ्लावर हनी की से प्रोडक्शन ही ज़्यादा नहीं आती, सनफ्लावर हनी से ब्रीडिंग भी अच्छी होती है और सनफ्लावर का हनी भी बहुत अच्छा खाने के लिए। तो हम सभी एज ए बी कीपर, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अब सारे हम बी कीपर इकट्ठे होकर कोशिश करनी है कि हम किसी तरीके से एग्रीकल्चर मिनिस्टर तक हम पहुँच सकें, उनको बता सकें कि कैसे हाइब्रिड या जीएमओ सीड्स हमारी प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। तो बीज इज़ मेंट फॉर पोलिनेशन। अगर उसमें नेक्टर नहीं होगा, अगर फूल के अंदर नेक्टर नहीं होगा तो बीज उस पर नहीं जाएंगी, पोलन नहीं होगा तो बीज उसके ऊपर नहीं जाएंगी। ये दोनों तरफ नुकसान है। हाइब्रिड से ये तो हो सकता है कि थोड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ जाए, ईल्ड बढ़ जाए, पर मेरे ख्याल के अंदर जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उससे अगर बीज रखे जाए तो भी 25-30% ईल्ड बढ़ सकती है, उससे हनी भी मिल सकता है, 2 इफेक्ट मिल सकते हैं। सैनी जी, आप क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप कुछ दर्शकों को कुछ एंड में बोलना चाहेंगे? यस सर। देखो सर, ये सारी जो नेचर ने इंडिया में जो दिया है, इतना किसी को वो नहीं दिया जितना, मतलब कि जो रुते हैं यहाँ पे सभी कुछ है, जो मतलब कि हमारे सिस्टम में मौसम, टेम्परेचर, हर एक चीज़ है। कुदरत ने इंडिया को इतना रिच बनाया हमेशा शुरू से ही। तो आप अगर बी कीपर अच्छे तरीके से जो मेडिसिन डालते हैं उसको छोड़ो, उसको आपको सिस्टमेटिकल तरीके से आसानी से, जैसे हल्दी डाल के हनी से स्प्रे करके वो सारे इलाज हो सकते हैं। आप मेडिकल के ऊपर कोई भी वो ना डालें प्लीज़, और अच्छे तरीके से काम करें, सभी चीज़ों के बारे में सोचो, हनी को ना अकेले को लेके चलो, तभी ये बी कीपिंग बच सकती है। आपका भी अच्छा परिवार, मतलब कि अच्छे तरीके से रहोगे, आप 2 पैसे कमाओगे तो ठीक रहोगे। चलो, आज का सैनी साहब का मैं थैंक यू करना चाहूँगा। ये काफ़ी पुराने बी कीपर हैं, 25 साल के लगभग हो चुके हैं बी कीपिंग में,
और बी कीपिंग के ऊपर इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। मैं इनका मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी ने इनसे राय लेनी है, आप इनसे फ़ोन करके आप राय ले सकते हैं। तो आज का विषय यही था कि कैसे हम पोलन, प्रपोलिस, रॉयल जेली, बी वेनम को हम पैदा कर सकते हैं। तो सैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छा गाइड किया अपने बी कीपर भाइयों को। तो अगर मैं आपका नंबर दे रहा हूँ तो प्लीज़ आप जो भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नया बी कीपर, प्लीज़ आप उसको अपना, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप उनसे शेयर करें, क्योंकि नॉलेज से ही हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। चलो, सभी दर्शकों को नमस्ते।